नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत तो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे निवेश पथ पर मोहन सरकार की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 7 और 8 फरवरी 2025 को राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश में निवेश क्रांति साबित होने वाला है। और इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ ही देश के विभिन्न शहरों में देश और दुनिया के उद्योगपतियों से एमपी में निवेश के लिए इंटरैक्टिव सेशन आयोजित कर आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह निवेश को लेकर माहौल है, उद्योगों को लेकर किस तरीके से सुखद माहौल यहां पर बना हुआ है। इसकी जानकारी उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पलक पावड़े बिछाकर इन्वेस्टर्स का स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते भी हैं कि एमपी में सभी औद्योगिक सेक्टर के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। राज्य सरकार हर संभव सहयोग देने को तत्पर है। प्रदेश में सभी सेक्टर में समान रूप से प्रगति की जा रही है। मध्य प्रदेश में किए गए निवेश का बेहतर रिटर्न भी मिलेगा, यानी अगर आप निवेश करते हैं तो आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे आपको इसका बेहतर रिटर्न मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर समिट की बात करें तो अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, कोयंबटूर, बेंगलुरु और शुक्रवार को कोलकाता में देश दुनिया के कई छोटे बड़े उद्योगपतियों से हजारों लाखों करोड़ रुपए के निवेश को लेकर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री प्रदेश में तो उद्योगपतियों से बातचीत कर ही रहे हैं, प्रदेश के बाहर भी उद्योगपतियों से बात करने जा रहे हैं और उनसे निवेश को लेकर सहमति भी बन गई है, प्रस्ताव भी लगभग आ गए। मुख्यमंत्री के प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सभी निवेशकों ने सराहना की है। निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश के प्रति रुचि दिखाई है। बता दें कि हाल ही के वर्षों में मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए प्रदेश पहली पसंद बनकर भी उभरा है। औद्योगिक विकास एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रगति देखने को मिली है। प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास भी हुआ है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर आज मध्य प्रदेश की अलग पहचान बन गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फॉर्मूला बता दिया है और उसको लेकर जो फॉर्मूला बनाया है वे कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि देश विदेश के निवेशक और उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करें, औद्योगिक गतिविधियों का संचालन करें। इससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अभी तक जो निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं तकरीबन 1.5 लाख अफसर तो मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास के कारवां में सरकार को उद्योगपतियों के साथ बराबरी से चलना होगा। हम उद्योगपतियों के साथ सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण से काम के इच्छुक हैं। मध्य प्रदेश उद्योगपतियों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करता है। तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं और अभी तक बड़ा निवेश भी मध्य प्रदेश में पहुंचा है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुना देते हैं। प्रदेश उद्योग निवेश के मामले में आर्थिक रूप से एक बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। महाकाल की नगरी से आता हूं मध्य प्रदेश, तो मैंने कहा कि महाकाल से महाकाली तक हमारा अपना देश समृद्ध बने, सशक्त बने। पूरे प्रदेश में जहां जहां भी उद्योगपति चाहे वहां वो अपने निवेश के स्थान को चयन करके वो अपना इंडस्ट्री प्रारंभ करे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फरवरी माह में होने वाली है। उसके पहले हमारे 10 रीजन में ये इस प्रकार के आयोजन होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में भारत 10 साल में 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर के 5वें स्थान पर आया है। और अब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार सरकार बनाई है तो हमारी तीसरी ताकत बने, इसलिए हम सब मिलकर के काम करें। क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उड़ीसा, हम सब मिले, अलग अलग राज्य, और सब मिला करके भारत को दुनिया के अंदर एक बेहतर संभावना वाला प्रदेश भी बनाए और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए, जो हमारे सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलाए, जो निवेशक है उनको भी सक्षम बनाए। कुल मिला के भारत की ताकत दुनिया में स्थापित हो। हम सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें निवेश को लेकर मुख्यमंत्री ने कही हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ कह भी नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसको लेकर वातावरण भी तैयार किया गया है। जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया है उसको लेकर निवेश भी आ चुका है, आंकड़े भी आए हैं और प्रस्ताव भी आए हैं और रोजगार के अवसर भी निर्मित हुए हैं। विपक्ष के भले ही अपने सवाल हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक रीजनल कॉन्क्लेव जो आयोजित किए जा रहे हैं उनके जरिए उद्योगपति पहुंच रहे हैं, यहाँ के वातावरण को समझ रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ सरकार भी पूरे तरीके से उनको जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रही है। इस पर चर्चा करेंगे। तब मेहमान हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता
जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रितेश जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे वंदना जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उद्योग क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर लाना है, उनका अब सपना बन चुका है और उसको लेकर वो सक्रिय भी रहते हैं, दिन रात लगे भी रहते हैं। हम देखते हैं कि लगातार उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं और उद्योग वर्ष 2025 को मनाया जाएगा। अभी कोलकाता मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां से भी लगभग 20,000 करोड़ का निवेश आने के प्रस्ताव आए हैं। बड़ी बात हो जाती है क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोलकाता से या पश्चिम बंगाल से इतना निवेश आया हो। अब क्या तैयारी सरकार की है, क्योंकि फरवरी के माह में भोपाल में ग्लोबल समिट होना है और सागर में 27 सितंबर को ही वहां पर रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। तो क्या कुछ तैयारी सरकार की है? हालांकि विपक्ष के सवाल रहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले क्या तैयारी आपकी है? जी नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कोलकाता से निवेश लेके आए हैं, वो भी फिर से प्रदेश के विकास की दिशा में एक और नया कदम उठाया गया है और उसके लिए फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का साधुवाद करती हूँ। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ही मध्य प्रदेश में इतने निवेश आ रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी 2.25 लाख करोड़ के निवेश आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश को एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर कदम है और मुख्यमंत्री जी की इसमें बहुत बहुत सराहना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जमाने में उद्योग शून्य हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार। आज आप देखिए किस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों से देशों से निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। ये बहुत बड़ा कदम है और इसमें कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बड़ा हाथ है और उनका इस बात के लिए कहीं ना कहीं हमें साधुवाद करने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उनकी पहल कितनी अच्छी है कि वो दूसरे प्रदेशों से भी हमारे लिए निवेश लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो जाकर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से रोजगार बढ़ाया जा सकता है। जो अभी ये सब निवेश आए हैं इससे 11,000 इससे 11,000 कुछ जो रोजगार है वो भी सृजित हुए हैं। लगभग 10,000 का आंकड़ा है कोलकाता का, लगभग जो यहाँ पर रोजगार होंगे। और देखिए ऋषभ जी, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश सड़क पानी बिजली के लिए बेहाल हालत में था, बीमारू राज्य था। आज मध्य प्रदेश वो राज्य बन चुका है जहां हर कोई आकर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश के लिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस चीज का तो स्वागत करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करती है और चाहती भी है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विकास करे, मध्य प्रदेश में रोजगार का सृजन हो और मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने। हम सब इस राज्य में रहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम भी एक विकसित राज्य की श्रेणी में आए। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचे हैं, इससे पहले दक्षिण के राज्य का रुख उन्होंने किया। कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में चर्चा उद्योगपतियों से की थी, वहां से भी निवेश आया और अब जो कोलकाता गए तो उन्होंने कहा कि जो दुष्कर्म का मामला कोलकाता में सामने आया डॉक्टर के साथ, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर महिलाओं के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर लगातार हम सुरक्षात्मक जो वातावरण वो प्रदान कर रहे हैं। तमाम बातें इसको लेकर भी उन्होंने कही और यही वजह है कि 20,000 करोड़ के लगभग का निवेश, 19,270 करोड़ का निवेश वहां से आया है। प्रस्ताव उसका आ गया है। अब आगे इस पर ग्लोबल समिट भी होगी, उद्योगपति यहाँ पर भी आएंगे। कांग्रेस का क्या कुछ रुख इस पर दिखाई देता है? जी ऋषभ जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और एक छोटा सवाल था मन में कि बहुत अच्छी बात है हमारे सीएम साहब पूरे देश में घूम रहे हैं और कई बार ये भी बातें आती हैं। आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज यहाँ क्लियर आ रही है। बिल्कुल जी, तो जैसा सीएम साहब घूम रहे हैं, पर एक बात जो भी आपने पंच लाइन बोली कि मध्य प्रदेश में पुलिस जो है सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा, ये मुख्यमंत्री ने वहां बातें कही है। जी रितेश जी, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि सही में मध्य प्रदेश में ऐसा इतना अच्छा माहौल है? अभी सीएम साहब के घर के सामने इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ है, ये आपने देखा ही होगा, आपने अपने चैनल पर डिबेट भी आयोजित की होगी। तो कोई मुख्यमंत्री इतनी साफगोई से झूठ कैसे बोल सकता है? खैर, ये उनका मैटर है, वो झूठ बोले सच बोले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी से कॉम्पिटिशन चल रहा है तो आपस में शिवराज सिंह और मोहन यादव जी का चल रहा है।
तुमने 1000 झूठ बोले तो हम 2000 झूठ बोलेंगे। और ये जो पानी पी पी के कांग्रेस को कोसने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। अभी हमारी बहन वंदना जी ही बोल रही थी कि कांग्रेस में ऐसा था। वंदना जी, कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए आया, उसके पहले 22 साल पहले जो बच्चा पैदा रितेश जी, हुआ बीजेपी होगा, कहती है हम और आप कि मुकाबला जरूर चल रहा है शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव में, लेकिन निवेश को लेकर के मुकाबला है। शिवराज जी अगर निवेश लेकर आए थे उससे ज्यादा निवेश अब मोहन जी भी लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुद इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट में इस बात को मेंशन किया कि शिवराज सिंह चौहान ने 6 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करवाई अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान, जिसमें से 17 लाख। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप निश्चिंत बोलिए जी। 17 लाख करोड़ रुपए का उनने आने की बात है कि हमने 17 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स आए हैं हमारे प्रदेश में, पर और लगभग 2,37,000 लोगों को रोजगार मिला। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 2,37,000 लोगों को रोजगार मिला तो आखिर क्या आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश की श्रम विभाग की वेबसाइट इस बात को मेंशन करती है कि हमारे प्रदेश में 35 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। और अगर शिक्षित बेरोजगार की बात की जाए तो लगभग दोगुना, यानी लगभग 1 करोड़ शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में दर दर की ठोकरें खाने को मारे मारे फिर रहे हैं। और चाहे उद्योग विभाग रहा हो, चाहे ITI रहा हो, चाहे NMDC की स्थापना, जब आप बड़े शहरों में जाएंगे, चाहे मुंबई जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, सभी मेट्रोपॉलिटन में NMDC की स्थापना कांग्रेस की गवर्नमेंट में की गई थी। तो मेरा मानना है कि पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने से अच्छा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 20 साल के शासन में क्या क्या काम कर पाई है उसको गिनाए। और कहीं ये जो बात होती है कि, और एक बात मैं ऋषभ जी के संज्ञान में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में 220 उद्योग खुले हैं, जिनमें से लगभग 30 उद्योग फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बंद हो गए हैं, रॉ मटेरियल के कारण बंद हो गए हैं, सरकार की नीतियों के बदल जाने का बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा और जो रोजगार का जो टेक्निकल, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोलकाता में जो दुष्कर्म की घटना हुई थी उसके संबंध में उन्होंने बातें कही थी, आपने तमाम बातें कही। वंदना जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि शिवराज सरकार में अगर निवेश आया था, वो आंकड़ा निकाल कर लाए कि 17 लाख करोड़ का निवेश की बात कही गई थी। अगर निवेश आया था तो रोजगार भी स्वाभाविक मिलने थे, वो रोजगार कहाँ गए हैं? वो कह रहे हैं कि अभी भी लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित लोग हो चुके हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इसके आंकड़े जो कांग्रेस लेकर आई है, मैं चाहूंगा इसका भी एक तार्किक आप प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, शिवराज सरकार में क्या हुआ था वो मध्य प्रदेश के विकास के रूप में दिखाई देता है। और शिवराज सरकार में रोजगार के सृजन नहीं हुए होते तो आज 2 IT पार्क्स इंदौर में लगे हुए हैं, जिसमें वर्कफोर्स 30% बढ़ी हुई है। उसमें से एक भी कंपनी ने विड्रॉ नहीं किया, एक जनरल एग्जाम्पल है। उसके अलावा आपने देखा है रीवा, जहां से हम आते हैं, वहां पे भी आपने देखा है कि हमारी सरकार में कितना बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया था। ऐसे बहुत सारी योजना, बहुत सारे काम किए गए हैं। और जब ये सब प्लांट्स लगाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, तो सिर्फ उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार नहीं मिलता है, उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। उसमें जो हाउसकीपिंग स्टाफ काम करता है, गार्ड काम करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट किया जाता है, नया प्लांट लगाया जाता है, नई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, नए कॉलेजेस सेटअप करे जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करे जाते हैं, या किसी भी प्रकार का अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे बहुत सारे लोग मध्यम श्रेणी से लेके निम्न श्रेणी तक के लाभान्वित होते हैं। शिवराज जी के जमाने में इन्वेस्टमेंट्स आए तो रोजगार भी सृजित हुए। उन्होंने रोजगार के पत्र स्वतः अपने हाथ से, जो पिछली सरकार थी उसमें जब उसका आखिरी टेन्योर चल रहा था तब भी बांटे थे, तो इस बात को भी नहीं नकार सकते। अब ये कह रहे हैं कि शिवराज जी ने इतना किया, मोहन यादव जी इतना करे, तो भाई दोनों हमारी पार्टी के ही नेता हैं, हमारी पार्टी की सरकार है। एक ने विकास की गंगा को बहाया, दूसरा उसके पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कोलकाता में बातें कहते हैं कि वहां पर वातावरण अनुकूल है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर वो तमाम मामलों को गिनती कराते हैं कि ये मामले आपके सामने हो रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, अगर हम बात करें सुरक्षा की, जब ये बात करते हैं तो देखिए सुरक्षा के मामले में अगर हम जब ये इंडस्ट्री सेटअप की बात कर रहे हैं तो आपने देखा है मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से, जब इंडस्ट्री सेटअप की बात हुई थी तो सारे जितने भी कमिश्नर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनकी एक वर्चुअल बैठक लेके ये सुनिश्चित किया था कि DM स्तर पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नई इन्वेस्टमेंट करेगा। आवाज आ रही है ऋषभ जी? जी जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, आप निश्चिंत बोलिए।
तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ये सुनिश्चित कर लिया था रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से पहले सारे डीएम्स के साथ मिलकर कि जो भी वहां की स्थानीय समस्याएं होंगी उन स्थानीय समस्याओं को डीएम स्तर पर सॉल्व किया जाएगा, उनका निराकरण किया जाएगा ताकि जो इन्वेस्टर्स आए उन्हें किसी भी प्रकार की, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो चाहे किसी और चीज से रिलेटेड, कोई भी परेशानी ना आए। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारी पहल है सुरक्षा को लेकर। अगर ये बाकी चीजों के ऊपर जाएंगे तो देखिए डिबेट से विषयांतर होने का समय नहीं है, हमारे पास 20 मिनट होते हैं, हम विषयांतर नहीं करते हैं, हमारा मुद्दा उस पर ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है। देखिए रितेश जी पे आता है। रितेश जी वो कह रहे हैं कि देखिए व्यवस्था की अगर बात है, बात अगर उद्योग जगत की की जाए तो उद्योग को लेकर जो वातावरण बनना चाहिए वो बन रहा है, और यही कारण है कि जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर आते हैं। अभी उज्जैन में भी जो बिरला कंपनी सीमेंट फैक्ट्री लगाने जा रही है, ये सारी बातें हवाई बातें नहीं है, ये तमाम तरीके से जो निवेश आए हैं उनको लेकर जमीन पर कहीं की स्थिति भी दिखाई दे रही है, और प्रोजेक्ट अब शुरू हो गए कई जगह पर, और आने वाले समय में ग्लोबल समिट होगी तो और भी ज्यादा जो प्रोजेक्ट है वो तीव्र गति से शुरू होंगे, तो इसमें तो जमीन पर आधार देखा जा सकता है। ठीक है, वो कह रही है ऐसा तो अपन मान लेते हैं, क्योंकि भाई सरकार में उन लोग हैं, जितना भी झूठ बोलना चाहे नहीं, लेकिन मान लेते हैं विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए ना सर, जो चीज है उसको हाँ और बिल्कुल नहीं है तब स्वागत किया। क्या जो धरातल में स्थिति दिख रही है और जो वास्तविकता में स्थिति जो सरकार जो अपने आंकड़ों में बता रही है, इसी मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी हैं, इनकी जो डेटा है और जो वास्तविक कंडीशन, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में अपराध का शिखर बन चुका है, मध्य प्रदेश में करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में 29 बड़े कारखाने उद्योग की बात तो कीजिए, हमने हर मुद्दे पर हमने डिबेट रखी है रितेश जी, हर मुद्दे पर हम डिबेट करते हैं, आप भी चर्चा करने आते हैं। डिबेट अगर उद्योग पर बात है, यथार्थ तो हम आपसे बता रहे हैं ना, आप हमसे पूछिए ना कि यथार्थ जो हम बता रहे हैं उसका स्वागत इनको करना चाहिए। जो हम बता रहे हैं वो भी सच्चाई, मतलब डेटा के साथ बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में खेती पूरी तरह चरमरा गई है, मध्य प्रदेश का युवा कुंठित है, मध्य प्रदेश 29 बड़े उद्योग बंद हो गए, मध्य प्रदेश 12% आईटीआई को जॉब मिलता है, 88% यहाँ वहां की दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। मध्य प्रदेश में बेसिक सुरक्षा नहीं है, बेसिक रॉ मटेरियल नहीं है। लेकिन ठीक है, आपने बहुत बड़े आंकड़े बताए, मुझे ये बताइए कि आप ये बातें जनता के बीच कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि जनता आपको क्यों आपकी बात का स्वागत नहीं करती है? अगर इतनी सारी चीजें हैं, समस्याएं हैं, चलिए ठीक है, मैं कहता हूं स्वागत नहीं करती, आप बताइए कि आपके लोग क्या मॉडल है, आप कैसे दूर करेंगे इन चीजों को? आपकी आवाज कलकट के आ रही है। जी, मैं कहता हूँ आपकी आवाज जनता क्यों नहीं सुन पा रही है? आप अगर इतने मुद्दे हैं, इतनी परेशानियां हैं, आप युवाओं की आवाज बढ़ रहे हैं, किसान न्याय निकाल रहे हैं, हर जिले में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सिर्फ चुनाव जीतना कोई मानदंड नहीं होता है, हर जिले में आप देख रहे हैं कि लोगों के कांग्रेस के प्रति आगाह लोग, कांग्रेस जो बात कह रही है। सर आपने देखा किसान यात्रा में लाखों लाख लोग उमड़े, तो कहीं ना कहीं युवा, बेरोजगार, महिला, किसान सब कांग्रेस की बात से सहमत है। फिर भारतीय जनता पार्टी 1250 की रबड़ी बांट के चुनाव जीत जाना अलग बात है, पर आप प्रदेश में जनाधार देखेंगे, प्रदेश में लोगों की आम सहमत देखेंगे तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग क्या बात करें, कांग्रेस के लोग नहीं सुन रहे हैं। जी देखिए, बताइए, वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतना ही पैमाना नहीं हो सकता है, पूरी जनता, पूरे लोग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, सभी लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। वंदना जी, आपको देखिए रितेश जी, मैं जहाँ की स्थानीय निवासी हूँ, जिस क्षेत्र में रहती हूँ भोपाल में, कल हम उस क्षेत्र में भोपाल के जितने बड़े स्कूल कॉलेज सारे हैं वहां पे, कल आपकी किसान यात्रा के चलते बच्चों का स्कूल का डिस्पर्सल जल्दी हुआ, जितने भी लोग हैं ट्रैफिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई, परेशान हो गए, हर जगह बैरिकेडिंग करनी पड़ी क्योंकि आपके लोग अराजकता मचा रहे थे। कर रही है किस बात को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं ऋषभ जी? वंदना जी से बोलिए, आपने भी अपनी बात रखी, आ रही है उनकी बात रखनी दीजिए रितेश जी, आपने भी अपनी बात रखी, आपने भी तमाम मुद्दों को ट्रैफिक जाम की, जब भी मैं वंदना जी से डिबेट करता हूँ ट्रैफिक जाम के आगे इनकी गाड़ी अटक जाती है। इनके पास ले दे के ट्रैफिक की समस्या है, मध्य प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वंदना जी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ पूरे प्रदेश की जनता है, लेकिन चुनाव जीतना काफी नहीं होता है, चुनाव में भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, वो कह रहे हैं कि लेकिन जनता उनके साथ ही है। वंदना जी, ऋषभ जी, अभिभावकों को दिख रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के चलते, एक जनरल एग्जांपल है कि कल पूरे उनके बच्चों के स्कूल जल्दी बंद हो गए, वो लोग परेशान हुए, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, इनके लोगों ने वहां अराजकता मचा। तो ये बताइए कि जनता को ये दिखाई नहीं दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पे आ गए ये लोग।
आज इन लोगों की वजह से बच्चे जल्दी स्कूल से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ट्रैक्टर रैली निकल रही है, न्याय यात्रा निकल रही आपको है। बच्चों की बहुत चिंता है ना। आपके स्कूलों की छत गिर रही है, बच्चों के स्कूलों में छत गिर रही है, सांप लौट रहे हैं, खाने में छिपकलियां निकल रही हैं। आपके मुंह से बच्चों की बात शोभा नहीं देती है। वंदना जी, आप शहडोल में आती हैं, आपके कल मंत्री ने ही, आपके प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, सुनिए ऋषभ जी तक बताइए, नहीं संदेश बात पहुंचाइए कि प्रद्युम्न सिंह तोमर स्कूल में गए थे मध्याह्न भोजन ढूंढने, खाने में इनको एक रत्ती दाल तक नहीं मिली, सब्जी नहीं मिली, तो क्या बच्चों की बात कर रही है? मैं क्या करके आता हूँ, वही तो वो कहते हैं ना कि जहां भी कमियां हैं उन पर काम किया जा रहा है। आप बताइए कमियां कहाँ हैं, लेकिन बात अगर आरोप प्रत्यारोप की होती है तो 22 साल में अभी तक काम नहीं कर पाए, कब काम करेंगे? किस जन्म में काम करेंगे? 22 साल निकल गए यही डफली बजाते बजाते, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने कोई भी काम धरातल पे नहीं किया, ना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ना आपने इन्वेस्टमेंट पे काम किया, ना आपने यूथ पे काम किया, ना आपने महिलाओं पे काम किया। इतने ठीक है, आप जानते हैं कि डेवलपिंग नेशन भारत को कहा जाता है। आप बता दीजिए, कर्नाटक में क्या पूरी तरीके से अपराध मुक्त हो गया है? क्या हिमाचल पूरी तरीके से अपराध मुक्त हो गया है? हिमाचल में कानून व्यवस्था एकदम बेहतर है? कर्नाटक पर हम बाद में बात कर लेंगे। ये डिबेट नहीं, डिबेट कहीं बात वो नहीं है। देखिए, आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उद्योग को लेकर चर्चा है, तो उद्योग की वातावरण जो बन रहा है, स्वागत करने के अलावा कांग्रेस अगर आरोप लगाती है, आप बेटर ये कर सकते हैं कि हमारा मॉडल ये है भाई साहब, हम इस तरीके से उद्योग लाएंगे, हमारे मॉडल के हिसाब से हम आपका काम खराब है। राष्ट्रीय स्तर पर रखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी मैंने कर्नाटक के बारे में पूरा समझा नहीं है, देखा नहीं। आप कर्नाटक पे रखिए डिबेट, हम उस पर भी बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या झूठ बोल के जाते हैं। नहीं, लेकिन आपका मॉडल बताइए ना। मैं कह रहा हूँ सकारात्मक चर्चा हम करते हैं, एक सार्थकता की और चर्चा को ले जाते हैं। आप बताइए हमारा मॉडल ये है उद्योग को लेकर, अगर ये मॉडल फेल है तो। देखिए, आज की जो डिबेट थी, मैं मध्य प्रदेश से रहता हूं और मध्य प्रदेश की बात थी पूरी, तो मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं। आप कर्नाटक में बात करें, उसको उद्योग नीति पढ़ के बैठूंगा, उसको उद्योग नीति में बात करूंगा। नहीं, आप अगर यहाँ की तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रदेश अभी अछूता नहीं है जहां मुद्दे खत्म हो गए हो। इसी को विकासशील देश कहा जाता है। क्या? जहां विकास लगातार हो रहा है, पूरे मुद्दे खत्म अभी नहीं हुए हैं सर, अभी भी तमाम तरीके से प्रयास सरकारें कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कोई बेटर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बताइए। मिल रहा है, बच्चे स्कूलों गिर रही है, कौन सा विकास हो रहा है, काहे का विकास हो रहा है? ऋषभ जी, आप धरातल में उतर के देखिए स्कूलों के बाहर। ठीक है वंदना जी, गाँव में ठीक है वंदना जी, किस तरह की महिलाओं की क्या झूठा विकास, ये छोटा चना बाजे घना वाला विकास चल रहा है, इसको कागजों में जो कागजी कार्रवाई है, इसको आप विकास मानते हैं? ये लास्ट को विकास मानते हैं? सर मानीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि लगातार विस्तार से मध्य प्रदेश झूठ बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश का आम आदमी खून के आंसू रो रहा है इनके नाम से। आप कहते हैं विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कौन सा विकास हुआ है मध्य प्रदेश? अरे मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर विकास नहीं हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाइए कि विकास नहीं हो रहा है, जनता आपकी बात सुनेगी। पता नहीं क्यों सुन नहीं रही। विधानसभा चुनाव निकल जाते हैं, लोकसभा, हमको भी जो आम आपके समर्थक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको दुख पहुंचता है। ऋषभ जी, पैसे बांट के चुनाव जीतना अलग बात है और जनता के काम करवा के चुनाव जीतना अलग बात है। अभी तक ठीक है, समय की कमी है। वंदना जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कहना है कि पैसे बांट के चुनाव जीतना अलग बात है। देखिए, जनता को ललकार रहे हैं, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। पैसा बांट के अगर चुनाव जीता जा सकता तो 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने जो शासन किया वो पैसे बांट कर किया है। तो देखिए, इस प्रकार की 1250 महिलाओं को फ्री में नहीं बांटे कांग्रेस ने महिलाओं को। अरे सर, आप ही का घोषणा पत्र था मध्य प्रदेश में, क्यों भूल जाते हैं? आप ही का घोषणा पत्र था, ये पूरे आपने भी ऐलान किए थे कि आप कहीं से कर्ज लेकर आप डायरेक्ट देते। इस बात को लेकर आए, आप मेरी बात सुनिए ऋषभ जी, उसमें दो अंतर है। एक तो सत्ता की मलाई चाटने के लिए बनाया गया घोषणा पत्र, और एक अरे वाह सर वाह, ठीक है। और वो बात जनता समझ गई कि किसने किस तरीके से बनाया था और जनता ने आशीर्वाद उस तरीके से फिर दिया। पहले ही दिन से देने की बात कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के एंड पहले देने। चलिए ठीक है, बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वंदना जी आपका, और बहुत शुक्रिया रितेश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार बने हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि तमाम क्षेत्रों में अभी भी अपराध बना हुआ है, व्यवस्थाएं नाकाफी है, और यहां पर सिर्फ हवाई बातें निवेश की कही जा रही हैं, लेकिन जमीन पर निवेश आया है, रोजगार की बातें कही गई हैं। आगे क्या तस्वीर होगी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।